जब किसी स्त्री की मां बनने की इच्छा पूरी नहीं हो पाती और उसे बार बार मेडिकल सपोर्ट का सहारा लेने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती, तो उसके लाइफ के अंदर एक स्ट्रेस का माहौल भी हो जाता है और समाज, परिवार के लोग, रिश्तेदार के लोग उसे अजीब और गरीब नज़र से देखते हैं। आज मैं आपको जन्म कुंडली के वो कुछ विशेष भाव और उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपकी मातृत्व की इच्छा की पूर्ति हो सके। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जन्म कुंडली का इस प्रकार से चौथा भाव आपके माँ बनने का होता है और पांचवा भाव आपकी संतान की प्राप्ति का होता है और जन्म कुंडली का 11वां भाव आपको लाभ होगा, संतान आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका हुआ करता है। अब जन्म कुंडली के जब चौथे भाव में, पांचवें भाव में या 11वें भाव में जब भी शनि राहु या मंगल शनि या शनि केतु या मंगल केतु आकर के विराजमान हो जाएं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर संतान सुख में किसी न किसी कारणवश व्यवधान आते ही हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ यदि आदतों का ध्यान रखा जाए तो जन्म कुंडली के अंदर ग्रह बेशक यहाँ पर बैठे हों, लेकिन आपकी लाइफ में ये रुकावटें नहीं आने देते। कौन से वो उपाय या सावधानियां हैं जिनको फॉलो करें, मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ जन्म कुंडली के छठे भाव में यदि मंगल या शनि देव बैठे हों तो भी संतान प्राप्ति में विलंब करवाते हैं और अबॉर्शन की सिचुएशन करा देते हैं या अचानक मिसकैरेज हो जाता है। और जब भी जन्म कुंडली के पांचवें भाव के अंदर राहु देव अकेले बैठे हों और इन पर शनि देव की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी ऐसी परिस्थिति के अंदर ये हालात बन जाते हैं। अब ये तो मैंने आपको मुख्य बिंदु बता दी, अब इनके उपाय क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी जन्म कुंडली के चौथे भाव में या पांचवें भाव में या छठे भाव में मंगल, शनि, राहु या केतु इनमें से कोई भी आकर के बैठे हुए हों, तो सबसे पहली सावधानी उस बच्ची के लिए, उस स्त्री के लिए ये हो जाती है, मेरी उस बहन के लिए ये हो जाती है कि उसको नॉनवेज, अंडे का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तंबाकू संबंधित जो भी उत्पाद हैं उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं समझ सकता हूँ जमाने के हिसाब से, आपके कल्चर के हिसाब से कुछ चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होंगी, लेकिन जब आप मातृत्व का सुख धारण कर लें उसके बाद आप कुछ भी करिए, वो आपका अपना डिसीजन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको अगर ये चीज़ चाहिए तो अपनी लाइफ में इन चीज़ों को थोड़े समय के लिए पॉज करना होगा। नंबर 2 चीज़, ऐसे व्यक्ति के घर के अंदर बिजली के खराब सामान, जंग लगा लोहा, बरसात की भीगी लकड़ी वगैरह बिल्कुल भी इकट्ठा ना हो। घर के अंदर जितना ज़्यादा साफ सफाई होगी, जंक घर के अंदर नहीं होगा, उतना ही आपके लिए मेडिकल एक्सपेंसेस जो आपके होंगे वो आपके कम होंगे। नंबर 3 चीज, यदि आपके जन्म कुंडली के पांचवें भाव में शनिदेव बैठे हैं तो आप हर शनिवार सरसों के तेल का दान मुंह देख करके जरूर करिए। यदि आपके जन्म कुंडली के पांचवें भाव में मंगल शनि साथ मिलकर के बैठे हैं तो कन्याओं को बादाम, छोटी छोटी कन्याओं को, 9-10 साल तक की बच्चियों को बादाम बांट करके उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। और यदि आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के अंदर राहु देव इस प्रकार से बैठे हुए हैं तो चांदी का ठोस आते ही गंगा जल में डुबो करके आप उसे घर में रखिए। आई बटन पर मैं वीडियो लगा दे रहा हूँ राहु पांचवें भाव वाले जातकों के लिए, तो आप उसे देख लीजिएगा, डिटेल्ड वीडियो है इस बारे में। ठीक है, ये उपाय हो गए। और जिस भी बहन को, बेटी को, जो भी मेरे लिए इस तुल्य है, इस समान है, उनके लिए एक विशेष उपाय यह है, गाय के दूध का सेवन आप जितना अच्छे से करेंगी आपके लिए उतना फेवरेबल होगा। इससे आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा और शुक्र की मजबूती होगी, जिससे आपके बच्चे को मानसिक और शारीरिक बल की किसी प्रकार से कमी ना हो। ये तो हो गई उनकी बातें जो आपकी प्रिकॉशन और रेमेडीज हैं। और अब उन सावधानियों की बारी जो आपको गर्भ धारण करने के बाद करनी है। सबसे पहली सावधानी, जैसे ही आपको यह कंफर्म हो जाए आपने गर्भ धारण कर लिया है, तुरंत आप लाल रंग का कपड़ा लेकर के उसको हाथ से फाड़िए, चाकू या कैंची से नहीं फाड़ना।
हाथ से फाड़ करके आप उसे अपनी राइट साइड की बाजू पर बांध लीजिए। और ध्यान रखिएगा, ये आपको हमेशा बांध करके रखना है जब तक डिलीवरी हो जाए। ठीक है, अभी इसकी और भी सावधानी है, ये भी बताता हूँ। और इसी तरह से आप एक लंबा कपड़ा फाड़िए जो नाड़े की तरह हो, थोड़ा बड़ा फाड़िएगा, और उसे आप अपनी कमर पर बांध लीजिए। और इस हिसाब का साइज फाड़िएगा कि जैसे जैसे पेट का साइज समय के हिसाब से बढ़े, उस हिसाब से आप उसको रीसाइज कर सकें, यानी आप दोबारा बांध सकें खोल करके उसी को। 2 पाए हो गए ये यहाँ पर। और तीसरी जो बाजू वाली सावधानी है, ये बता देता हूँ। जब आपको खुशखबरी मिल जाए, आपका बच्चा इस संसार में सेहतपूर्ण इस दुनिया में आ जाए, तब आप अपनी बाजू का वो धागा खोल करके आप अपने बच्चे की राइट साइड की बाजू पर बांध दीजिए। और आप अपनी बाजू पर आने वाले 18 महीने के लिए नया बांध लीजिए। जब आपके दोनों के 18 महीने हो जाएं, संतान और माता के, तब आप इनको खोल करके आप इसे बहती हुई नदी में प्रवाह कर दीजिए, या आप अपने पितरों पूर्वजों के स्थान पर आप इसे सम्मान सहित आप छोड़ आइएगा। ध्यान रखिएगा, जब आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके साथ जो तकलीफें हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगी। और सावधानी एक ये भी ध्यान रखनी है कि संतान के जन्म पर आपने मिठाई नहीं बांटनी है, आपने नमकीन चीजें बांटनी है। जब आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जीवन में संतान का सुख आपको अवश्य मिलेगा। ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये ट्रस्टेड रेमेडीज हैं, ये इफेक्टिव हैं, और बहुत सारे लोगों के घर में इन उपायों के माध्यम से खुशियों की किलकारी गूंजी है। आशा करता हूं आपके भी जीवन में अच्छी सी खुशखबरी जल्दी ही आए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का कंसल्टेशन चाहते हैं और आप ये चाहते हैं आपके घर में बहुत अच्छी संतान है, कब आप गर्भ धारण करें जिससे आपका और आपके बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा रहे, कब आप अपने बच्चे की डिलीवरी का टाइम निकालें जिससे आपके बच्चे के ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे आए और उसे कोई भी बड़े बड़े उपाय ना करने पड़े, और वो अपने करियर के अंदर ऊंचा नाम, ऊंचा पैसा, ऊंची शोहरत हासिल करे, तो आप अपनी जन्म कुंडली का समय रहते कंसल्टेशन जरूर ले लीजिएगा। स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और आप मुझसे ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा भी मिल सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा बेल आइकन पर प्रेस करके। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। जय माता दी।